नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूँ। विशेषकर कक्षा 10 के विद्यार्थी के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाया है। अभी जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के कारण हमारे सिलेबस को कम किया गया है। तो संस्कृत विषय में क्या क्या पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, किस किस पाठ को निकाल दिया गया है 2020-21 के लिए, उसके विषय में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। और विशेषकर जो संस्कृत सामान्यम दूरवा का ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट की भी मैं यहाँ चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि यहाँ पाठ्यक्रम को कम क्या क्या कर दिया गया है। देखिए, ये आदेश है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020-21। ये आदेश केवल वर्ष 2020-21 के लिए ही है। और तो आइए हम इसको समझते हैं। कक्षा 10वीं, विषय है संस्कृत सामान्यम। कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की सूची। जो पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है उसकी यहाँ सूची है। पाठ्य पुस्तक से कम किए गए पाठों की सूची है। सबसे पहला है, देखिए, सबसे पहला ही पाठ है शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पमस्तु पाठ को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, आपके पाठ से हटा दिया गया है। इस पाठ को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि इस पाठ से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। तो पहला पाठ को हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो मैं बता रहा हूँ इनको आप ज़रूर नोट कर लें, तो आप अच्छी प्रकार से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले पाठ को हटा दिया गया है, यहाँ हमें देखना है। जैसे कि पहले पाठ को हटा दिया है, पहले पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरे पाठ को पढ़ना है, तीसरे पाठ को पढ़ना है, चौथे पाठ को पढ़ना है, पाँचवें पाठ को पढ़ना है, छठवें पाठ को पढ़ना है, सातवें पाठ को पढ़ना है और आठवें पाठ को भी हटा दिया गया है। आठवां पाठ है, देखिए, सदवृत्तम। आठवां पाठ है सदवृत्तम। तो सदवृत्तम को भी यहाँ पाठ नंबर 8 है सदवृत्तम। सदवृत्तम पाठ को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सदवृत्तम पाठ को भी आपके पाठ्यक्रम से, आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है। तो सदवृत्तम को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिव संकल्पमस्तु नहीं पढ़ना है, सदवृत्तम नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए और कौन सा आगे पाठ है, मद परिणामः। यहाँ देखिए पाठ है मद परिणामः पाठ है। तो मद परिणामः पाठ को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 9वां पाठ है, 8वां पाठ नहीं पढ़ना है और 9वां पाठ भी जो मद परिणाम है उस पाठ को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस पाठ को हटा दिया गया है। इसके बाद है 10वां पाठ आपको पढ़ना है, 11वां पाठ आपको पढ़ना है, 12वां पाठ आपको पढ़ना है, 13वां पाठ है महाभारते विज्ञानम। महाभारते विज्ञानम पाठ को भी आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है, अर्थात उस पाठ से भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 13वां पाठ को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद चाणक्य नीति पाठ है, 17वां पाठ है चाणक्य नीति ही। तो चाणक्य नीति पाठ के श्लोक भी इस बार आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, सुभाषितानि के आएंगे। सुभाषितानि जो चतुर्थ पाठ है उसके आएंगे, परंतु जो चाणक्य नीति के श्लोक हैं वो श्लोक आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, इसलिए 17वें पाठ को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 18वां पाठ आपको पढ़ना है। 19वां पाठ गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा पाठ को भी इस बार हटा दिया गया है। तो 19वां पाठ और 17वां पाठ दोनों पाठ को हटा दिया गया है। इस प्रकार से आप फिर से एक बार देख लीजिए। पहला पाठ शिव संकल्पमस्तु हटा दिया गया है, 8वां पाठ सदवृत्तम हटा दिया गया है, 9वां पाठ मद परिणाम हटा दिया गया है, 13वां पाठ महाभारते विज्ञानम हटा दिया गया है, 17वां पाठ चाणक्य नीति हटा दिया गया है, 19वां पाठ गुरु दक्षिणा हटा दिया गया है। इस तरह से जो संस्कृत मध्य प्रदेश बोर्ड में लगती है दूरवा, उसमें 21 पाठ हैं। 21 पाठों में से 6 पाठों को हटा दिया गया है। तो 15 पाठ आपके रहेंगे। 15 पाठों को आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। उनके प्रश्नोत्तरों को, उनके जो श्लोक हैं उन श्लोकों को अच्छी तरह से आपको अभ्यास करना है। तो ये रहा आपके कि कौन कौन से पाठों को हटा दिया गया है। इस पाठ के बाद, इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारा जो ब्लूप्रिंट है। तो
ब्लूप्रिंट के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ब्लूप्रिंट का अभ्यास किस प्रकार से हमें करना है या ब्लूप्रिंट को हम किस प्रकार से समझ जाएं जिससे हम अच्छी प्रकार से प्रश्नोत्तरों को याद कर सकें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ समझना है। कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का स्वरूप। प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहेगा इस ब्लूप्रिंट में बताया गया है। हाई स्कूल के लिए है, वर्ष 2020-21 के लिए है और कक्षा 10वीं संस्कृत सामान्यम, विषय है संस्कृत सामान्यम, पूर्णांक है 100, समय है 3 घंटे। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे। सबसे पहले क्रमांक है, क्रमांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम हैं। पाठ्यक्रमानुसार इकाइयाँ बांटी गई हैं, पाठ्यक्रम के अनुसार इकाइयाँ बांट दी गई हैं। इकाई पर आवंटित अंक, हर इकाई के कितने अंक रहेंगे ये भी बांट दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अंक के कितने रहेंगे, 5 5 5 5 ऐसे करके बताया गया। 2 अंक के कितने रहेंगे, 3 अंक के कितने रहेंगे, 4 अंक के कितने रहेंगे, 5 अंक के कितने रहेंगे, 6 अंक के कितने रहेंगे, 10 अंक के कितने रहेंगे और कुल प्रश्न कितने रहेंगे, ये हमें एक एक तरफ से बतलाया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहले क्रमांक 1 में क्या है, संधि ही अव्ययम। संधि ही, संधि के 4 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न अव्यय का रहेगा। तो और एक एक अंक के ये सभी रहेंगे। तो मतलब संधि अगर 4 प्रश्न एक एक अंक के हुए तो 4 अंक हुआ, और अव्यय का एक प्रश्न रहेगा तो वो भी 1 अंक हो गया। टोटल कितने हो गए, 5 अंक। तो संधि और अव्यय 5 नंबर के लिए रहेगा और ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे, ऑप्शनल रहेंगे, जिसमें प्रत्येक में 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे। इसके बाद समासः उपसर्गः, तो समास के 3 प्रश्न रहेंगे और उपसर्ग के 2 प्रश्न रहेंगे। तो 3 प्रश्न समास के हो गए 3 अंक के लिए और 2 प्रश्न उपसर्ग के हो गए 2 अंक के लिए, तो टोटल हो गया 5 अंक। तो 5 अंक के लिए समास और उपसर्ग हो गए। इसके बाद धातु रूपाणी और अव्यय, तो धातु रूप के प्रश्न रहेंगे 4 और एक प्रश्न रहेगा अव्यय का। तो 4 प्रश्न और 4 अंक धातु रूप के और 1 अंक हो गया अव्यय के, टोटल कितने हो गए, 5 अंक हो गए। इसी प्रकार से प्रत्ययः सूक्ति ही, प्रत्यय के हो गए 4 अंक और 1 अंक हो गया सूक्ति का, तो टोटल हो गए 5 अंक के लिए प्रत्यय और सूक्ति पूछा जाएगा। रिक्त स्थान पूर्ति ही और सूक्ति ही, 4 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे और 1 सूक्ति को भी पूछा जाएगा। इस प्रकार से 5 अंक के लिए रिक्त स्थान और सूक्ति ही हो गए। इस प्रकार से आप देखिए कि 5 यानी टोटल 25 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके रहेंगे, क्रम से संधि और अव्यय, इसके बाद समास और उपसर्ग, फिर धातु रूप और अव्यय, प्रत्यय और सूक्ति, रिक्त स्थान पूर्ति ही और सूक्ति ही। 6वां प्रश्न है एक वाक्येन, एक वाक्य में रहेंगे 6 अंक के लिए रहेगा। एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा 6 अंक के लिए, जो कि 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने हैं। 2-2 नंबर के रहेंगे और 3 प्रश्न आपको उसमें से करना है, जिसका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। ऐसे प्रश्न रहेंगे। इसके बाद शब्द रूपाणी, शब्द रूप पूछे जाएंगे, जैसे कि बालक शब्द का रूप है, बालक की तृतीया लिखिए तो बालकेन, बालक की सप्तमी लिखिए बालके। इस प्रकार से शब्द रूप पूछे जाएंगे। नदी शब्द की षष्ठी विभक्ति लिखिए, तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। नद्याः नद्योः नदीनाम, तो शब्द रूपाणी रहेंगे, 4 अंक के लिए रहेगा और 2 प्रश्न रहेंगे 2-2 अंक के लिए। शब्द रूप भी 2 पूछे जाएंगे, एक 2 अंक के लिए और एक 2 अंक के लिए, टोटल 4 अंक के लिए रहेगा। इसके बाद गद्यम है, इसके बाद गद्यम है। गद्यम को हम समझेंगे। गद्यम आपका 10 अंक का रहेगा और 5-5 अंक के 2 रहेंगे गद्य, 5-5 अंक के 2 गद्य रहेंगे। उसी तरह से जो पद्य रहेगा वो भी 10 अंक का रहेगा और 5-5 अंक के 2 पद्य भी रहेंगे। इसके बाद युग्म मेलनम, युग्म मेलनम 4 अंक का रहेगा और 4 अंक का ही वो रहेगा। युग्म सही जोड़ी मिलाना 4 अंक का रहेगा। शुद्ध और अशुद्ध, आम ना, शुद्ध शुद्ध का मतलब है आम और ना, तो आम और ना का जो प्रश्न रहेगा वो भी 4 अंक का रहेगा और प्रत्येक एक एक अंक का होगा, टोटल 4 अंक के रहेंगे। इसके बाद एक पदेन, ऊपर तो आपने पढ़ा था एक वाक्येन प्रश्न रहेगा, अब यहाँ एक पद में हमें उत्तर देना पड़ेगा, जो कि 4 अंक का रहेगा और प्रत्येक एक एक अंक का रहेगा।
4 प्रश्न उसमें रहेंगे जो 1-1 अंक के रहेंगे। इसके बाद सुभाषितम, सुभाषित भी 4 अंक का रहेगा, जो कि दो सुभाषित रहेंगे। यहाँ एक लिखा हुआ है, आपको 2 सुभाषित लिखना रहेगा और हर सुभाषित 2-2 अंक का रहेगा। पत्र लेखनम, पत्र लेखनम भी 4 अंक का रहेगा, टोटल 4 अंक का ये प्रश्न रहेगा पत्र लेखनम। पत्र लेखन का भी आप अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लें। कारक प्रयोग, कारक प्रयोग हमें जैसे कि कारक प्रयोग के प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के ये प्रश्न रहेंगे और 1-1 अंक के सभी रहेंगे, तो 5 अंक के लिए कारक प्रयोग रहेगा। इसके बाद कथा क्रम संयोजनम, कथा को एक क्रम से लगाने के लिए ऐसा प्रश्न रहेगा 5 अंक के लिए, उस प्रश्न को भी हम अच्छी प्रकार से हल कर लें। अपठितांशाः, अपठितांश जो प्रश्न है वह किताब के सबसे पीछे तरफ रहता है, वो भी 5 अंक के लिए पूछा जाएगा, तो उसकी भी हम अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें। इसके बाद निबंध लेखन है, निबंध लेखन 10 अंक का रहेगा और एक ही प्रश्न आपको उसमें से करना है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो लगभग 100 अंक हमारे हो जाते हैं। 25 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। देखिए ये 5-5 अंक 25 हो गया। इसके बाद 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 6-4 10, 10 अंक के लिए एक वाक्य और शब्द रूपाणी हो गया। इसके बाद 20 अंक के लिए, ये सभी 4-4 अंक के हैं, तो 20 अंक के लिए आपका हो गया युग्ममेलनम, शुद्धाशुद्धौ एकपदेन, सुभाषितम और पत्र लेखनम, ये 20 अंक के हो गए। फिर 35 नंबर के लिए आपका गद्यम और पद्यम हो गया टोटल। इसके बाद 10 अंक का आपका क्या हो गया, निबंध हो गया। इस तरह से टोटल 100 अंक हो जाते हैं और यहाँ 23 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हमें अच्छी प्रकार से ब्लूप्रिंट का अभ्यास करना है और ब्लूप्रिंट का हम अभ्यास अगर कर लेते हैं, इसके अनुसार यदि हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कहीं भी हमें कठिनाई नहीं आएगी और अच्छे से हम संस्कृत विषय में उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न पत्र जो पिछले वर्ष का कक्षा 10 का प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र की भी मैं वीडियो आपको जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा कि किस प्रकार से हमें प्रश्न पत्र हल करना है, कहाँ हम कमियां कर देते हैं, कहाँ हम कुछ गलत कर देते हैं जिससे हमारे अंक कट जाते हैं। तो आप अच्छी प्रकार से पहले जो पाठ्यक्रम को कम किया गया है उसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लें, उसको अच्छी प्रकार से लिख लें, जिससे आप केवल उन 15 पाठों को ही ध्यान से पढ़ें, जिससे आपकी परीक्षा, आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सकें और ब्लूप्रिंट का अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लें। इसके बाद मैं आपको जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है उसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे और आप अच्छे प्रकार से अपने विषय में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः, नमस्कारः। अगर आपको कोई इसमें समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यथासमय अवश्य उत्तर दूंगा। नमो नमः।